न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राजा और राज्य। इन द बिगिनिंग ऑफ अर्ली मिडाइवल पीरियड, मध्यकालीन के शुरुआती दौर में जब जो राज्य थे वो शायद ही कभी शांत बैठते थे, नहीं तो वे एक दूसरे पर आक्रमण या कैप्चर करने में लगे रहते थे। इस समय बहुत सारे योद्धा और मुखिया लोग जो राजा के अंडर पावर रखते थे उसे सामंत कहा जाता था। सामंत मतलब होता है किसी राजा के अधीन ऊंचे पद पर रहने वाले सरदार, जैसे प्रधानमंत्री, सेनापति, ये सब उसको हम सामंत या सब ऑर्डिनेंट्स कहते हैं। उस समय क्या था, जो भी सब ऑर्डिनेंट्स जो बहुत पावरफुल रहते थे, रूलर मतलब शासक के, राजा के, वो चाहते थे कि हम इनसे आज़ाद हो जाएं और अपना शासन चलाएं। इन द नॉर्थ द राजपूत, नॉर्थ इंडिया इसको कहते हैं उत्तरी भारत, इसमें राजपूत लोगों का शासन चलता था। इसके अलावा गजनवीड्स एंड द गौरीड्स एंड द पलास एंड गुर्जरा प्रतिहारस वेयर पावरफुल। ये सब वंश हैं किसके, राजा के, जो उत्तर भारत में उस समय शासन चलाते थे। ये बहुत पावरफुल यानी शक्तिशाली थे। इन द डेक्कन, डेक्कन मीन्स दक्कन के पठार को डेक्कन कहा जाता था। इस समय भी, उस समय कौन कौन से राजा यहाँ शासन करते थे आइए देखते हैं। डेक्कन फ्रॉम राष्ट्रकूट एंड फ्यू स्मॉलर किंगडम, और कुछ छोटे शासक थे जैसे पल्लवास, पांड्यास एंड चोलास। ये सब थे जो साउथ के शासन करते थे, साउथ राज्य में, साउथ राज्य इसको बोलते हैं, यहाँ ये शासन करते थे। नॉर्थ इंडिया मीन्स उत्तरी भारत। द राजपूत, द वर्ड राजपूत कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपूत है। जो राजपूत शब्द है वो संस्कृत शब्द के राजा पुत्र से आया है, जिसका मतलब होता है राजा का बेटा। राजपुत्र बेयर क्लेंस और सोशल ग्रुप बेस्ड अराउंड प्रेजेंट डे राजस्थान। राजपूत आज के समय में सोशल ग्रुप मतलब सामाजिक ग्रुप में रहते थे। आज के समय में आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। वे क्लेम मीन्स दावा करते थे क्या, कि वो क्षत्रिय वंश से आते हैं। राजपूत बेयर, वो राजपूत थे जो स्नाउच मीन्स कट्टर हिंदू माने जाते थे। दे क्रिएट लार्ज एम्पायर, वो उस समय अपने बहुत बड़े साम्राज्य को लेकर भारत में रहते थे। और इसके साथ साथ वो अरब और तुर्कों से क्या करते थे, देश की रक्षा करते थे और उनसे लड़ते थे। प्रोटेक्ट देयर लैंड मतलब अपने जमीन की रक्षा करते थे तुर्क और अरब द्वारा। और रिलीजन भी था फियरेंस पेट्रोटिज्म, वे धार्मिक रूप से बहुत ही क्या होते थे, कट्टर होते थे। कौन, राजपूत लोग। मेनी राजपूत वेयर करेजियस एंड ब्रेव क्लेम देयर डिसेंट फ्रॉम द सन। बहुत सारे राजपूत क्या होते थे, साहसी और हिम्मत वाले होते थे। वो क्लेम करते थे कि वो क्या है, सूर्य वंशज, वह सूर्य यानी सन के वंशज है। सम अदर ट्रेंस देयर ओरिजिन, वो, और उसमें कुछ लोगों का मानना था कि वो लूनर में होता है चंद्रमा, वो चंद्रमा, कुछ लोग मानते थे कि वो चंद्रमा से के वंशज थे, जैसे पांडव, चंद्रवंशी जिसको बोला जाता था पांडव को। एमन देयर क्लेंस चौहान्स ऑलमोस्ट पावरफुल, कह रहा था कि इसके अलावा और भी बहुत सारे वंश जो पावरफुल थे, जैसे क्लेंस एंड चौहान्स। ये उस समय का इंडिया का मैप है जिसमें दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से वंश का शासन चलता था। गुर्जरा प्रतिहार, गुर्जरा प्रतिहार एक वंश है राजाओं का जिसका शासनकाल है 725 से 1018 के बीच में। इस समय गुर्जरा प्रतिहार थे जो पावरफुल एरिया माना जाता था अवंती या राजस्थान को। वो गुजरात में भी नागभट्ट प्रथम जो थे रूलर था, शासक था, राजा का नाम है नागभट्टा। ये शासक था कब से कब तक, 725 से 715 तक। उसके बाद 738 में क्या हो गया, अरब मुस्लिम सिंध जिसको जम्मू कश्मीर के पास बोला जाता था, वहां से वो भारत में इंटर किए। गुर्जर प्रतिहार का जो वंश था वो बहुत ही क्या था, पीक मिस होता है ऊंचाई। उस समय गुर्जर प्रतिहार का जो वंश था बहुत ही ऊंचाई पर, यानी बहुत ही फेमस था। किसके शासन में, मिहिर भोजा एक राजा का नाम है जो गुर्जर प्रतिहार का राजा था, जिसका शासनकाल 836 से 90 के बीच में था। इसमें जो ज्यादा पावरफुल और फेमस था जो भोजा द ग्रेट, इसका नाम था भोजा द ग्रेट। उस समय ये अपने किंगडम को एस्टेब्लिश कर लिया था, कहाँ तक, पंजाब, अवध और मालवा और गुजरात तक फैला चुका था। इसने अपनी राजधानी कहाँ रखा था, कन्नौज रखा था, जहाँ से ये
प्रतिहार के सेंटर में पड़ता था, जहां से ये क्या करता था, एशिया, अपने देश के अलावा एशिया में भी क्या करता था, व्यापार करता था या उसके अधीन जितने भी राज्य थे उन पर शासन करता था। इनका रूल बहुत ही स्ट्रांग था और ये शांति मेंटेन रखते थे अपने साम्राज्य में, राज्य में। उस समय यहाँ मुस्लिम आक्रमण की भी शुरुआत हो चुकी थी। लास्ट प्रतिहार रूलर मतलब अंतिम प्रतिहार शासक कौन था, राज्यपाला। ही अटैक द मोहम्मद ऑफ गजनवी, या मोहम्मद गजनवी पर आक्रमण किया था 1080 में, और फिर ये इसका जो था वंश समाप्त हो गया। पाला एक डायनेस्टी था, राजवंश था, जिसके फाउंडर यानी शासक कौन था, गोपाला था। यह इसको राजा चुना गया था और उस समय यही शासक था और अपने राज बनाया था कहाँ, पाटलिपुत्रा में। जो धर्मपाला और देवपाला इसके बहुत ही फेमस शासक थे इस वंश के। देवपाला एक पावरफुल शासक थे पाला रूलर के, और इन्होंने कंट्रोल किया किसको, अपने राज्य को विस्तार किया। प्रयाग ज्योतिषपुर, जो असम का प्राचीन नाम था प्रयाग ज्योतिषपुर, और उसके बाद इन्होंने उड़ीसा के भाग से लेकर नेपाल तक अपने राज्य को विस्तार किया, फैलाया। इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को मानने लगे। इन्होंने महावीर के विक्रमशिला, महावीर भी इनके समय क्या था, फेमस था। उसमें विक्रमशिला भागलपुर के पास एक विश्वविद्यालय का इन्होंने क्या किया, निर्माण कराया। हजारीबाग के पास इन्होंने हार्दी बादरा एक क्या था, ग्रेट बौद्धिस्ट ऑथर था, मतलब बौद्धिस्ट लेखक था। वन ऑफ द लेटर पालास किंग, पाल राजा के बाद महिपाल आया, जो राजा बना चोल राजा का, जिसका एक और राजा बना राजेंद्र चोला। कब 1023 में पालास वेयर बौद्धिस्ट, जितना भी पाल राजा थे वो बौद्धिस्ट, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और इंडिया का जितना भी शासक बना वो बौद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म को मानता था। आफ्टर ए फॉल ऑफ पालास, जब पालास वंश का पतन शुरू हो गया, का 12वीं सेंचुरी में, उसके बाद सेना डायनेस्टी आया, सेना राजवंश आया, और उन्होंने राज किया कहाँ, बंगाल के ऊपर और ईस्ट पूर्वी भारत पर। कब तक, 1245 तक। तो चौहान वंश को भी चौहान के नाम से जानते हैं। चौहान वंश था जो इतिहास में बहुत ही पावरफुल यानी शक्तिशाली राज्य और शासक के रूप में अपने क्षेत्र में रहते थे, जो राजस्थान क्षेत्र पाया जाता था। चौहान और चहमांस दोनों एक ही हैं। ये अंबर इन राजस्थान में इनका बहुत बड़ा ग्रुप था जहां ये शासन करते थे। शुरुआती में चहमान थे जो वैसल में जो प्रतिहार के पास थे वहां था। उनके बाद इन्होंने इसको तोड़कर 11th सेंचुरी में से 12th सेंचुरी के बीच में ये क्या, चौहान लोग दिल्ली, अजमेर और रणथंभौर तक धीरे धीरे अपने राज का विस्तार किए। चौहान जो शासक थे ये, इसमें सबसे शक्तिशाली थे पृथ्वीराज चौहान, जो शासन किए थे 1177 में। पृथ्वीराज थे जो बहुत ही बहादुर योद्धा थे। ये है पृथ्वीराज चौहान का तस्वीर। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे युद्ध किए जिसने, और इसके इनमें बहुत ही प्रसिद्ध एक कवि थे जिनका नाम था चांद बर्दी। ये बहुत ही फेमस क्या थे, पोएम लिखते थे पृथ्वीराज चौहान के राज में। चंद्रवर्ती जो थे, जो पोएट थे, ये इन्होंने डिस्क्राइब किया पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और इनके डॉटर ऑफ राजा जयचंद ऑफ कन्नौज में इसके राजा पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र थे राजा जयचंद, इनके बारे में लिखा है। 1191 में अफगान का एक रूलर था सल्तनत मोहम्मद गौरी। इन्होंने इनको तराइन के सेकंड युद्ध में, फर्स्ट युद्ध में क्या किए, पृथ्वीराज चौहान ने अफगान के शासक गौरी को हरा दिया। जब सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 हुआ तो इनको क्या किया गया, तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना दिया गया और वहां इंडिया में मुस्लिम शासक का शुरुआत हो गया। परमार्स ऑफ मालवा, भोज परमार्स वाज पावरफुल शासक। उसके बाद परमार वंश आया जिसमें राजा का नाम था भोज, जो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। यह अपना राज्य धार में बनाया, धार भी बोल सकते हैं इसको, जो नीलकेश्वर मंदिर को बनाया
जो उदयपुर राजस्थान में है, परमार्शों के द्वारा बनाया गया। तुर्क लोग का फिर भारत में कैसे आगमन हुआ? तुर्क लोग जो था, जो ट्रीब फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये मध्य एशिया से आए थे, और ये अफगान से भी आए थे। इन इंडिया पास माउंटेन नॉर्थ ईस्ट, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट से आए थे, नॉर्थ ईस्ट इसको बोलते हैं। यहाँ से आए थे। इस समय अफगान लोग भारत में आए थे, जिसका नाम था महमूद ऑफ गजनी। ये पहले सुल्तान थे मोहम्मद गजनी, जो अफगानिस्तान से आए थे और भारत में रूल किए थे कब 997 से 1013 तक। इस बीच में ये मध्य एशिया को कंट्रोल में किए हुए था, जैसे ईरान हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। यह भारत के उप महाद्वीपों पर, जैसे ईरान हो गया, ये से महाद्वीपों पर और देशों पर इन्होंने शासन किया। कौन? महमूद गजनवी, इसका शॉर्ट नेम है महमूद। इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलता है कि इंडिया पर शासन करने के लिए कितना 17 टाइम्स इन्होंने क्या किया? इंडिया पर आक्रमण किया। 16 बार यह हार चुका था। जो भारत का राजा था, इसको 16 बार हरा चुका था। 17वां बार यह जीत कर भारत में शासन करना शुरू कर दिया। इसका टाइम ऑफ पीरियड है 1001 से लेकर 1027 तक ये इंडिया में शासन किया। इसका कुछ बनाया गया जगह है मुल्तान, पेशावर, ये सब इंडिया का क्या है उस समय भाग है राज्य का। मुल्तान जो पाकिस्तान में, पेशावर पाकिस्तान में है, कैंगरा, तेजासबर, कन्नौज, मथुरा, ग्वालियर, सोमनाथ, कश्मीर और पंजाब। महमूद गजनवी इतने राज्यों पर अपना शासन चलाता था। महमूद डिड नॉट वांट टू रूल ओवर इंडिया। महमूद पूरे भारत पर राज्य नहीं करना चाहता था। वो भारत के मुख्य राज्यों पर इसने अपना शासन चलाया। ये चाहता था कि पूरे राज्य पर इसका कैप्चर हो। उसके बाद ये क्या किया? गजनी भारत से लौटने लगा 1025 में। तो लौटते समय ही भारत के एक बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है सोमनाथ, जो गुजरात के समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ इन्होंने आक्रमण कर दिया और बहुत सारा सोना चांदी ये अपने साथ लेकर चले गए। चालुक्य रूलर, उस समय वहाँ चालुक्य वंश के शासक अहिल्याबाई का शासन चलता था, लेकिन उन्होंने भी इसको रोक नहीं पाया और इस टेम्पल को लूट लिया गया। महमूद अटैक्स devastated North India and the paved way of the future invasion। महमूद था जो आक्रमण करके इंडिया को लूटता चला गया, जैसे यहाँ का मंदिर, राजा महाराजाओं को यहाँ से धन दौलत लेकर चला गया। उसके बाद 1030 में महमूद का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और फिर उस समय वो भारत से क्या हो गया? उसको भारत पर बहुत ज़्यादा शासन करने का लगाव था, लेकिन वो उसका सपना इतना में समाप्त हो गया, क्योंकि 1030 में उसकी मृत्यु हो गया। आज तक इतना है।